वेलकम टू जीके बाई डीके। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान के लोक देवता। प्रत्येक लोक देवता के बारे में डिटेल्स में बताएंगे, इसलिए वीडियो को ध्यान से और अंत तक देखिए। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो राजस्थान के लोक देवता, सबसे पहले बात आती है भाई लोक देवता। तो लोक देवता कहते किसको? तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि लोक देवता कहते किसको। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि लोक देवता का मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जिसने अपने जीवन काल के दौरान कुछ ऐसे कर्म किए, कुछ ऐसे गुण, उनकी वजह से लोग उनको पूजते हैं। मरणोपरांत उनको पूजा की जाती है उनकी, ठीक है, उनको लोग मानते हैं, ठीक है, उसको लोक देवता कहा जाता है, ठीक है। तो लोक देवता मानव रूप में जन्म लेकर अपने कर्मों के कारण मृत्यु के उपरांत पूजे जाने वाले देवीय अंश के रूप में पूजे जाने के कारण लोक देवता कहलाते हैं। जिनकी किसी क्षेत्र विशेष में मानता है लेकिन पूरे भारत में ठीक से नहीं जाने जाते, उनको लोक देवता कहा जाता है। ये हिंदुओं के होते हैं, ठीक है। लेकिन मुस्लिम समुदाय में भी कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं, जिनको पूजा जाता है मरने के उपरांत। तो उनको क्या कहा जाता है? उनको पीर कहा जाता है। दोस्तों ध्यान ध्यान रखना, उनको पीर कहा जाता है। तो राजस्थान के कुछ ऐसे लोक देवता भी है जिनको पीर कहा जाता है। मुस्लिम मुस्लिम समुदाय वो उनको पूजा करता है, ठीक है। तो ऐसे कुल 5 लोक देवता है जिनको मुस्लिम समुदाय उनको पीर मान के उनकी पूजा करता है। तो उनको क्या कहा जाता है? पंच पीर कहा जाता है। राजस्थान के पंच पीर कहा जाता है। तो दोस्तों राजस्थान के कौन कौन से पंच पीर है उनको अपन देखते हैं, ठीक है। तो राजस्थान के पंचवीर की ट्रिक है दोस्तों, पगे राम जी, ठीक है। तो जी यहाँ पर कांस्टेंट है। पैसे पाबूजी राठौड़, गैसे गोगाजी चौहान, ऐसे हड़बूजी सांकला, रासे रामदेव जी तमर, में से मियाजी मांगलिया। जी यहाँ पर कांस्टेंट है दोस्तों। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है दोस्तों? क्वेश्चन बनता है, आपको क्वेश्चन दे देगा कि इनमें से कौन राजस्थान के पंचपीर में शामिल नहीं है, ठीक है। और वहां पे ऑप्शन में आपको ज्यादातर मिलेगा तेजा जी। तो तेजा जी एक ऐसे लोक देवता है जो पंचवीर के अंतर्गत नहीं आते, ठीक है, जो पंचवीर के अंतर्गत नहीं आते। तो दोस्तों आप इसको इस तरह से कर सकते हो। अब दोस्तों हम चलते हैं लोक देवताओं के बारे में। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे पाबूजी राठौड़ के बारे में। तो पाबूजी राठौड़ इनका जन्म 1239 को चैत्र अमावस्या को कोलूमंड फलोदी जोधपुर में हुआ। इनके पिताजी का नाम धांधली जी राठौड़ था, माता का नाम कमला व कमल दे था, ठीक है। इनकी शादी अमरकोट के सूरजमल छोड़ा की पुत्री शिवप्यार फूलम के साथ हुई, ठीक है। और दोस्तों जैसा आप इनके चित्र में देख पा रहे हो कि देखो ये एक घोड़ी है, इसका नाम है केसर कालमी। ये काले कलर की घोड़ी है, ये केसर कालमी इनका नाम है, ठीक है। और इनके हाथ में क्या? भाला, ठीक है। और ये घोड़ी पे बैठे हुए हैं। तो भाला या अश्वरोही, हाथ में भाला, ठीक है। ये इनका क्या प्रतीक है? प्रतीक ध्यान रखना दोस्तों। और इनकी जो पगड़ी है वो बाईं तरफ झुकी हुई होती है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है? एक तो इनकी घोड़ी का नाम पूछ सकता है कि जो बाबूजी थे उनकी घोड़ी का क्या नाम था? तो केसर कालमी। और बाबूजी का प्रतीक क्या है? तो प्रतीक है इनका भाला या अश्वरोही भाला, ठीक है, अश्वरोही और हाथ में भाला, ठीक है। और पगड़ी इनकी बाई ओर झुकी हुई है, ठीक है। तो दोस्तों इनकी कहानी क्या है? इनकी कहानी है कि इनके एक सिस्टर थी, एक बहन थी इनकी, जिसका नाम था सोनबाई। सोनबाई की शादी कर दी जाती है कहाँ पे? जायल नागौर के शासक थे जिंदराम खींची के साथ में। तो जिंदराम खींची एक बार क्या होता है, कोलमंड गांव आए हुए थे। तो उनने देखा कि केसर कालमी को उन्होंने देखा। तो केसर कालमी को जैसे ही वो देखते हैं तो उनको केसर कालमी अच्छी लगती है और वो केसर कालमी को मांगने के लिए चल जाते हैं किसके पास? देवल चांडनी के पास। परंतु देवल चांडनी की ये घोड़ी थी, परंतु देवल चांडनी केसर कालमी को देने से मना कर देती है। और इससे नाराज हो जाते हैं कौन? जिंदराम खींची। और फिर केसर कालमी को ये देवल चांडनी किसको दे देती है? बाबूजी को दे देती है। और बाबूजी को देते समय एक वचन लेती है कि जब भी मेरी गाय पर कोई संकट आएगा तो आपको मेरी गाय की रक्षा करनी होगी, ठीक है। इसी के साथ ये घोड़ी किसको दे दी जाती है? बाबूजी को दे दी जाती है। इस बात से बहुत नाराज हो जाता है कौन? जिंदराम खींची। और जिंदराम खींची कहाँ पे चल जाता है? वापस अपने जायल नागौर लौट जाता है और कभी भी कोलूमंड आने की मना कर देता है, मैं कभी भी कोलूमंड नहीं आऊंगा, ठीक है। और ये कह के और चल जाता है और दोनों से नाराज हो जाता है। तो दोस्तों क्या होता है कि फिर टाइम गुजरता रहता है। फिर एक समय आता है, फिर बाबूजी देवल चांदनी जी से पूछते हैं कि मेरे को पता कैसे लगेगा कि आपकी गायों पर कोई संकट आया है, मैं आपकी गायों की रक्षा कैसे करूं? तो कि जब भी मेरी गायों पर कोई संकट आएगा तो मेरी घोड़ी है केसर कालमी, ये क्या करेगी? हिननाने लगेगी और अपने अगले जो पैर है उनको जमीन पर पीटने लगेगी दोस्तों, ठीक है। ये जमीन पर पीटने लगेगी। तो दोस्तों जब एक बार बाबूजी की शादी हो रही थी, ठीक है, कोलूमंड से बारात गई हुई थी कहाँ पे? अमरकोट के लिए, ठीक है। अमरकोट जो अभी पाकिस्तान में है दोस्तों। तो वहां पे क्या होता है दोस्तों कि ये अपने जीजाजी को मनाते हैं, ठीक है, जो अपने बहनोई थे जिंदराम खींची। लेकिन जिंदराम खींची शादी में नहीं आते हैं। और जिंदराम खींची जब बारात निकल जाती है उसके बाद अटैक करते हैं, आक्रमण करते हैं किस पर? तो कोलूमंड गांव पर। और देवल चांडनी की गायों को ले जाते हैं। इसका संकेत मिल जाता है किसको? देवल चांडनी को। तो उस समय बाबूजी
मंडप में थे और अपने फेरे ले रहे थे, 3.5 फेरे कंप्लीट कर चुके थे और घोड़ी हिनहाने लग जाती है। तो पाबू जी को पता लग जाता है कि देवल चारणी की गायों पर कोई संकट आ गया है। तो ऐसा देखकर पाबू जी वचन के पक्के थे, तो पाबू जी वहां से 3.5 फेरे में ही कंप्लीट फेरे मानकर वहां से चल देते हैं। फिर जैसे ही पाबू जी वहां से चलते हैं तो पाबू जी को जोधपुर का एक गांव है देचू गांव, वहां पे इनमें युद्ध होता है जिंदराम खींची और पाबू जी के मध्य में। पाबू जी के 4 सहयोगी थे जो सहयोग कर रहे थे, जिनका नाम था चांदा जी, हरमल जी, सल्ल जी और डम्बो जी। ठीक है, तो इनमें पाबू जी शहीद हो जाते हैं इस युद्ध में, डेचू गांव में शहीद हो जाते हैं और इनके साथ में 4 व्यक्ति मारे जाते हैं और इनके बड़े भाई भी इस युद्ध में मारे जाते हैं, जिनका नाम था बुड्ढो जी। ठीक है, तो इस बात का जब पता लगता है बुड्ढो जी के पुत्र रूपनाथ जी या झल्ला जी को, तो रूपनाथ जी झल्ला जी निश्चय करता है कि मैं अपने चाचा और अपने पापा का, अपने पिताजी का बदला जिंदराम खिची को मार कर लूंगा। ठीक है, मार कर लूंगा। तो वो ऐसा ही करता है दोस्तों। तो देखो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इनकी शादी अमरकोट के सूरजमल की पुत्री सुपार फूलम के साथ हो रही थी। तो वहां से ये आते हैं, 3.5 फेरे कंप्लीट कर पाते हैं। तो आज भी इनके जो अन्यायी होते हैं, जो पाबू जी के अन्यायी है, जो पाबू जी के धर्म पर चलते हैं, ठीक है, वो आज भी 3.5 फेरे ही लेते हैं अपनी शादी में। ठीक है, इनके कुछ उपनाम है, वो उपनाम देख लो दोस्तों। तो इनको ऊंटों के देवता, गोरक्षक देवता, प्लेग रक्षक देवता, लक्ष्मण का अवतार, हांड फांड के देवता, बचन पालक, शरणार्थ के रक्षक, अछूत के देवता कहा जाता है। तो दोस्तों इसमें से जो उपनाम है, वो उपनाम में से कुछ उपनाम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो बार बार आपको पेपर में देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे ऊंटों के देवता, गोरक्षक देवता, प्लेग के देवता और लक्ष्मण का अवतार, ये 4 तो आपको याद रखने हैं दोस्तों। और ऊंटों के देवता क्यों? क्योंकि ये जो मारवाड़ में सबसे पहले ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है वो पाबू जी को दिया जाता है। कि कहा जाता है कि पाबू जी सिंध से सबसे पहले ऊंट या सांडे लेकर आए थे। और गोरक्षक देवता क्योंकि गायों की रक्षा करते हुए इन्होंने अपने प्राण गवा दिए थे, इसलिए गोरक्षक देवता कहा जाता है। और प्लेग रक्षक देवता, प्लेग क्या होता है कि एक बीमारी होती है जो किससे फैलती है? चूहों से फैलती है। उसके इलाज में भी इनका वो झाड़ा मारने या इनका जो तांतु होता है, एक डोरी होती है, वो डोर बांधने की इनकी नाम की, तो उससे क्या होता है उस रोग में फायदा मिलता है, इसलिए इनको प्लेग रक्षक भी कहा जाता है और लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। तो दोस्तों कुछ लोग देवता ऐसे राजस्थान के जिनको किसी न किसी का अवतार माना जाता है, उसके बारे में हम आपको ट्रिक्स बताएंगे और उनके नाम याद रखने की ट्रिक्स बताएंगे दोस्तों। ठीक है, तो भाला लिए अश्वरोही या भाला इनका क्या प्रतीक है? पाबू जी की पगड़ी बाई और झुकी हुई है। पाबू जी की बहन थी सोनबाई, जिसकी शादी जायल नागौर के शासक जिंदराम खिची के साथ हुई थी। केसर कालमी पाबू जी की घोड़ी थी जो देवल चारणी ने केसर काल दी थी। ठीक है, और केसर कालमी काले रंग की थी, जैसा कि आप देख चुके हैं दोस्तों। ये घोड़ी देवल चारणी से पाबू जी के बहनोई जिंदराम खिची ने मांगी थी, लेकिन देवल ने देने से मना कर दिया, जिससे जिंदराम खिची पाबू जी व देवल चारणी से दुश्मनी रखने लगी। देवल चारणी ने पाबू जी को घोड़ी देते समय अपनी गायों की रक्षा का वचन लिया था। पाबू जी की शादी के समय जिंदराम खिची ने जायल नागौर पर देवल चारणी की गायों का अपहरण कर लिया, जिन्हें छुड़वाने के लिए जिंदराम खिची से पाबू जी का युद्ध होता, जिसमें देचू गांव जोधपुर में पाबू जी शहीद हो गए। चांदा जी, अरमल जी, सल्ल जी, डम्बो जी पाबू जी का सहयोग करके मारे गए। पाबू जी के अन्य शादी में अब भी 3.5 फेरे लेते हैं। मोड़ जी आसिया ने पाबू जी प्रकाश ग्रंथ की रचना की। पाबू जी की फड़ है वो सबसे लोकप्रिय फड़ है दोस्तों। अब बात आती है पाबू जी की फड़ की। तो पाबू जी की फड़ है ये सबसे लोकप्रिय फड़ है और इसको गाया जाता है जब जैसे ऊंट है वो बीमार हो गया, तो ऊंट के बीमार का इलाज करने के लिए पाबू जी के फड़ का वाचन किया जाता है। ठीक है, और इनका वाचन कौन सी जाति करती है? तो इनका वाचन के लिए जो जाति है उसका नाम बार बार पूछा जाता है दोस्तों। तो जिसका वाचन करती है नायक या आहड़ जाति के भोपा करते हैं। और किस वाद्य यंत्र से करते हैं ये भी आपसे पूछा जाता है, तो रावण वाद्य यंत्र से। ठीक, किस वाद्य यंत्र से? रावण वाद्य यंत्र से। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ रावण वाद्य यंत्र कैसा होता है। रावण वाद्य यंत्र कुछ इस तरह का वाद्य यंत्र होता है। इसका देखो ये जो नीचे का भाग होता है ये किसका बना होता है? नारियल का खोल होता है, नारियल का खोल। इसके ऊपर एक खाल चढ़ाई जाती है, बकरे की खाल या किसी भी जानवर की खाल होती है, वो खाल चढ़ाई जाती है। ठीक है, और दोस्तों इसमें तार लगे होते हैं। तारों की संख्या कितनी होती है? इसमें तारों की संख्या 9 होती है। ठीक है, जिसमें से 2 तार जो मुख्य तार होते हैं जिनको मुख्य तार बोला जाता है, और जिनमें से एक तार, 2 तार में से एक तार किसका बना होता है? घोड़े की पूंछ के बाल का बना होता है। उस तार को क्या कहा जाता है? उस तार को खाता है पुंकवाज। ठीक है, पुंकवाज। ठीक है, तो ये आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। और इसका ये होता है जिसको बोला जाता है गज, जो धनुष के आकार का होता है। ठीक है, और इससे इसको बजाया जाता है, इसको इस तारों पे फेरा जाता है, फिर इससे आवाज आती है। ठीक है, तो ये होती है दोस्तों रावण हत्या के बारे में। और मैं आपको यहाँ पर क्यों बता रहा हूँ रावण हत्या के बारे में इतना? क्योंकि आगे अपना एक टॉपिक आएगा वाद्य यंत्र के नाम से। ठीक है, तो वाद्य यंत्र में सभी वाद्य यंत्र आएंगे, उसमें से एक रावण हत्या भी होगा। तो उसके बारे में अभी अपन कुछ देख लेते हैं, तो आगे अपन को हेल्प मिलेगी।
दोस्तों दूसरा वाद्य यंत्र यहाँ पर यूज होगा जो होगा सारंगी वाद्य यंत्र। सारंगी कुछ इस तरह का वाद्य यंत्र होता है, इसमें कुल 27 तार होते हैं। कितने? उसमें तो थे 9 तार, इसमें 27 तार होते हैं। ये बकरे की आंत व सागवान की लकड़ी से बना हुआ होता है, ठीक है। ऊंट का पालन पोषण करने वाली रायका व रेवाड़ी। ऊंट जब लेकर आए थे पाबूजी सबसे पहले मारवाड़ में, तो इनने रायका या रेवाड़ी जाति को ला कर दिए थे वो ऊंट, ठीक है। और इनको ही क्या कहा जाता है, ऊंट पालक जाति भी कहा जाता है, अब भी इनको ऊंट पालक जाति कहा जाता है। जो माट वाद्य यंत्र से पाबूजी के पावड़े या गाता गीत गाती है। माट वाद्य यंत्र, माट वाद्य यंत्र क्या होता है दोस्तों, ये मिट्टी या धातु का बना हुआ होता है। मिट्टी के पात्र पर लकड़ी, मिट्टी के पात्र पर प्लेट रखकर उसे डंडा से बजाया जाता है, ये होता है माट वाद्य यंत्र, ठीक है दोस्तों। इससे ये गाता गीत गाती है। चैत्र अमावस्या को पाबूजी का मेला लगता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि पाबूजी का मेला कब बढ़ता है, तो चैत्र अमावस्या को। थोरी जाति के लोग सारंगी वाद्य यंत्र से, सारंगी के बारे में मैं आपको बता के आया हूं, अभी चित्र भी बताया था, यश गाते हैं, ठीक है। थोरी जाति के 7 व्यक्ति थे जो पाबूजी ने गुजरात शासक आना बेदला से रक्षा की थी, ठीक है। आना बेदला से रक्षा की थी। तो थोरी, देखो दोस्तों, सारंगी वाद्य यंत्र कुछ इस तरह का वाद्य यंत्र होता है, ठीक है। इसमें 27 तार होते हैं, ठीक है। जिस कारण ये क्या कहते हैं, जो गुजरात शासक थे आना बेगला, इनसे इनकी रक्षा की थी, तो ये भी इसका यश गान गाते हैं, ठीक है। और मारवाड़ में संप्रदाय ऊंट लाने का श्रेय किसको दिया जाता है, पाबूजी को दिया जाता है। मेहर मुसलमान पाबूजी को पीर मानते हैं। मेहर जाति के जो मुसलमान होते हैं वो पाबूजी को क्या मानते हैं, पीर मानते हैं। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि पाबूजी एक पंच पीर में शामिल है, ठीक है। जो राजस्थान के जो 5 पंच पीर है उसमें शामिल है पाबूजी। और इनको कौन से मुसलमान पूजते हैं, तो पंच, जो मेहर जाति के जो मुसलमान होते हैं, मेहर जाति के मुसलमान इनकी पूजा करते हैं, ठीक है, पीर मानकर, ठीक है। पाबूजी के मंदिर में थाली नृत्य किया जाता है। हड़मल राई का पाबूजी के ऊंटे को देखभाल करते थे। पाबूजी का मौत का बदला पाबूजी के बड़े भाई बुड्ढो जी के पुत्र रूपनाथ जी व झल्ला जी, रूपनाथ जी इनका ही नाम है, झल्ला जी ने जिंदराम खींची को मारकर लिया था, ठीक है। तो दोस्तों बुड्ढो जी के बारे में आपको बता देता हूँ। जो बुड्ढो जी के पुत्र रूपनाथ झल्ला जी, रूपनाथ जी या झल्ला जी, इनके बारे में आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये भी राजस्थान के एक लोक देवता है, लेकिन ये पंचपीर में नहीं आते, ठीक है। ये अपने चाचा और अपने पिता का बदला लेते हैं, किसको, जिंदराम खींची को मारकर। इनका हिमाचल प्रदेश में इनको बालकनाथ के नाम से पूजा जाता है, ठीक है। और यहाँ भी इनका कोलूमंड गांव में इनका मंदिर है, ठीक है। पाबूजी का प्रसिद्ध मंदिर कोलूमंड जोधपुर तथा अन्य मंदिर आहड़ उदयपुर में है, ठीक है। क्योंकि आहड़ जाति के जो भोपे होते हैं वो इनका फड़वी बांधते हैं, किससे, रावण हत्यावाद यंत्र से, ठीक है। और भील इनके आराध्य देव माने जाते हैं। भीलों के ये क्या माने जाते हैं, आराध्य देव माने जाते हैं पाबूजी को, ठीक है। अब दोस्तों चलते हैं, आपको बताते हैं कि हमने अवतार की बात की थी कि कुल ऐसे 4 लोग देवता है जो किसी न किसी के अवतार है। तो देखते हैं कौन किसका अवतार है, ठीक है। तो ट्रिक है इसके लिए, पाक में रामदेव, ठीक है, पाक में रामदेव। पास से पाबूजी महाराज जो लक्ष्मण का अवतार थे। और कैसे, कैलाजी कल्लाजी महाराज जो शेषनाग का अवतार थे। राम से रामदेव जी महाराज जो कृष्ण का अवतार थे। और देव से देवनारायण जी जो विष्णु का अवतार थे, ठीक है। तो दोस्तों ये अवतार है, ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इनसे भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है पेपर में, ठीक है। तो ये ट्रिक आपको ध्यान रखनी है, पाक में रामदेव, ठीक है, इससे आपको अर्दम याद रहेगा, ठीक है। अब दूसरे अपन लोक देवता के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों अब राजस्थान के दूसरे लोक देवता जिनको अड़भूजी साकला, ठीक है। तो हम एक लोक देवता के बारे में पढ़ चुके हैं, पाबूजी राठौड़ के बारे में। अब हम पढ़ेंगे अड़भूजी साकला। अड़भूजी साकला का जन्म 1515वीं सदी में, ठीक है, बूडोल नागौर में हुआ था। और ये रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। और इन्होंने रामदेव जी के जो कार्य थे, रामदेव जी ने जो काम किए थे समाज के प्रति, उनमें सहयोग दिया था, इसलिए इनको पूजा जाता है, ठीक है। और जो हड़बूजी साकला है, इनका जो वाहन होता है वो श्यार होता है। ये साकला जाति के राजपूत थे। और इनने रामदेव जी के 8वें दिन, रामदेव जी की समाधि के 8वें दिन इनने भी समाधि ले ली थी, ठीक है। और दोस्तों ये मारवाड़ के शासक रावजोधा के समकालीन थे। एक बार क्या होता है कि रावजोधा जिनसे मारवाड़ का शासक छिन जाता है, तो वो मारवाड़ शासक पुनः प्राप्ति के लिए आशीर्वाद लेने आते हैं हड़बू जी के पास। तो हड़बू जी उनको पुनः प्राप्ति का आशीर्वाद देते हैं और उनको एक कटार भेंट में देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जैसे ही मारवाड़ के शासक रावजोधा को मारवाड़ पुनः प्राप्त होता है, तो उस उपलक्ष्य में, उस खुशी के मारे, ठीक है, ये क्या देते हैं, एक गांव देते हैं, बंकेटी गांव, जो कहाँ पे जोधपुर फड़ौदी में स्थित है, ठीक है। वो गांव इनको भेंट कर देते हैं, ठीक है, उनको गिफ्ट के रूप में दे देते हैं, ठीक है, उपहार कर देते हैं, ठीक है। तो उन्हीं गांव, उसी गांव में, जो बंकेटी गांव है, उसी गांव में इनकी समाधि है और वहीं पे इनका मंदिर बना हुआ है। इनके मंदिर में किसी मूर्ति वगैरह की पूजा नहीं करती। इनके मंदिर में गाड़ी की पूजा की जाती है, जो बैलगाड़ी होती है वो बैलगाड़ी की पूजा की जाती है दोस्तों। और उस गाड़ी से क्या क्या करते थे, तो हड़बू जी अपनी पंगु गायों के लिए चारा लेके आया करते थे, ठीक है। और इनकी समाधि वहीं पे स्थित है, ठीक है दोस्तों। तो इनके मंदिर में गाड़ी की पूजा की जाती है, ये ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों इनके बारे में डिटेल्स में पढ़ लेते हैं कि क्या क्या हुआ था, कैसे इनको लोक देवता माना गया, ठीक है। तो इनका जन्म होता है 15वीं सदी में।
भूडोल नागौर में होता है। बालीनाथ इनके गुरु का नाम था, और ये बालीनाथ इनके गुरु का नाम था। यही गुरु किसके थे? रामदेव जी के थे। और यही गुरु किसके थे? जवाहर जी और डूंगर जी। जवाहर जी और डूंगर जी जो सीकर में पूजे जाते हैं, ठीक है, जो सीकर राजस्थान का एक जिला है उसमें पूजे जाते हैं, ठीक है। और जो जवाहर जी और डूंगर जी, उनके बारे में कहा जाता है कि ये दोनों भाई थे, और दोनों भाई क्या काम करते थे कि ये कोई अमीर व्यक्ति थे या सेठ आदमी थे, उनकी गाड़ियों को लूटा करते थे और उसका सामान को गरीब व्यक्तियों में, जरूरतमंद आदमियों में बांट दिया करते थे। इसलिए इनको पूजा जाता है, आज इनको पूजा जाता है। तो दोस्तों ये पूछा जाता है कि बालीनाथ किन किन के गुरु थे, तो एक तो रामदेव जी और एक हड़बू जी, ये दो तो आती है ऑप्शन में। कभी कभार इनको भी दे दिया जाता है जवाहर जी और डूंगर जी, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों, ये चारों के गुरु एक ही थे। होशियार इनका भान था। ये रामदेव जी के मौसेरे भाई थे, रावजोधा के समकालीन थे। और रावजोधा ने इन्हों को मारवाड़ का राज्य पुनः प्राप्त होने का आशीर्वाद दिया था। और रावजोधा को इन्होंने क्या दिया था? मारवाड़ पुनः प्राप्ति का आशीर्वाद दिया था, और एक कटारी भेंट में दी थी। अब दोस्तों रावजोधा को इन्हें राज्य प्राप्त होने पर बंकेटी गांव फलोदी में दान में दिया था, ठीक है। जैसे ही रावजोधा को क्या हुआ कि फलोदी जो मारवाड़ है वो दोबारा शासन प्राप्त हो गया था, उसके बाद इन्होंने दान में दे दिया था ये गांव, बंकेटी गांव, ठीक है। और इसी गांव में इनका मंदिर बना हुआ है, किसका? हड़बू जी का। इनके मंदिर में गाड़ी की पूजा होती है, जिसमें हड़बू जी पंगु गाय के लिए चारा लाते थे। हड़बू जी का मंदिर का निर्माण 1721 में जोधपुर के शासक अजीत सिंह ने करवाया था। हड़बू जी के कुछ उपनाम है दोस्तों, उपनाम याद रखने हैं आपको। हड़बू जी को सिद्ध पुरुष, चमत्कारी पुरुष, शकुन शास्त्र के ज्ञाता, योगी, क्योंकि योगी सन्यासी, वचन सिद्ध, वीर योद्धा कहते हैं। दोस्तों इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है शकुन शास्त्र के ज्ञाता किसको कहा जाता है? शकुन शास्त्र के ज्ञाता कौन से लोक देवता को कहा जाता है? तो वो है हड़बू जी। ये ध्यान रखना दोस्तों। और इनको योगी सन्यासी कहा जाता है, क्योंकि ये योगी बालीनाथ के शिष्य थे, इसलिए इनको योगी कहा जाता है, ठीक है। ये दोस्तों ऐसी गाड़ी है, बैलगाड़ी। इस गाड़ी का क्या किया जाता है दोस्तों? इनके मंदिर में पूजा की जाती है। इनके मंदिर में कोई भी मूर्ति वगैरह नहीं है, इनके मंदिर में बस एक गाड़ी है, उस गाड़ी की ही पूजा की जाती है दोस्तों। भाद्रपद शुक्ल पक्ष में इनका मेला बढ़ता है दोस्तों। इनका मेला कब बढ़ता है? मेला आपको याद रखना, भाद्रपद शुक्ल पक्ष में इनका मेला बढ़ता है। इनके पुजारी सांकला जाति का होता है। हड़बू जी ने रामदेव जी के 8वें दिन समाधि ली थी। जो हड़बू जी है इन्होंने रामदेव जी के 8वें दिन समाधि ली थी, रामदेव जी के साथ काम किए थे। तो ये रामदेव जी के मौसेरे भाई भी थे, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये लोक देवता का कार्यक्रम है, ये खत्म होता है आज का। अगला वीडियो हमारा कल आएगा, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों इसी के साथ बने रहिए। चैनल नया दोस्तों सब्सक्राइब कर देना। अगर वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी तो लाइक कर देना दोस्तों, और अपने दोस्तों तक शेयर कर देना, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा फैल सके, ठीक है। तो दोस्तों चैनल नया, सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में।